एक 36 साल का मछुआरा अपने 22 साल के साथी के साथ फिशिंग के लिए छोटी नाव लेकर निकल पड़ा। नाव लगभग 7 मीटर लंबी थी। उनका प्लान काफ़ी सिंपल था, सिर्फ 30 घंटे समंदर में मछलियां पकड़कर वापस आ जाना। इसीलिए बोट पर सामान भी लिमिटेड था, मछली रखने का आइस बॉक्स और बस एक दिन का खाना और पानी। धीरे धीरे वो लोग मैक्सिको के किनारे से लगभग 120 किलोमीटर दूर खुले समुद्र तक पहुंच गए और मछली पकड़ने का जाल समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने जाल पानी में डाला, मौसम अचानक पलट गया। एक खौफनाक समुद्री तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। जान बचाने के लिए उन्होंने बिना सोचे जाल को काट दिया और बोट को वापस मोड़ दिया, लेकिन तूफान की चपेट में वो लोग आ गए थे। लगातार 6 घंटे तक वो तूफान से टकराते रहे, हर पल मौत को छूकर निकलते हुए बोट को पूरी ताकत के साथ चलाते रहे और तूफान से बच निकले। सुबह 7 बजे दूर उन्हें अपना गांव हल्की सी परछाई की तरह दिखने लगा। ज़मीन बस सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ही थी। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और वो स्पीड के साथ किनारे की ओर बढ़े, लेकिन किनारे से सिर्फ कुछ किलोमीटर पहले ही उनकी बोट का इंजन अचानक बंद हो गया। अब हालात ये थे कि ना उनके पास कोई पतवार थी, ना ही बोट को डायरेक्शन देने वाला कोई सिस्टम। उनके पास बस एक रेडियो था। कांपते हुए हाथों के साथ 36 साल के जोस सल्वाडोर ने रेडियो पर अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेज दी और मदद का इंतज़ार करने लगे। बोट समुंदर में तैर रही थी और ये लोग दूर से किनारा देख रहे थे, लेकिन सामने से किसी का जवाब आए उससे पहले ही रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अब ज़मीन की दुनिया से उनका हर कांटेक्ट टूट चुका था। दोनों दुखी होकर बैठे थे कि तेज़ हवाओं की दिशा बदल गई और उनकी बोट धीरे धीरे फिर से खुले समुंदर की ओर धकेली जाने लगी। वो किनारा, वो उम्मीद की आखिरी रोशनी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों से गायब होती चली गई। इधर बॉस ने भी अब रेडियो पर सिग्नल देख लिया था और फिर उनको ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेजी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इनकी बोट तैरते तैरते बहुत दूर निकल चुकी थी। बॉस ने उन्हें बहुत देर तक खोजा, लेकिन कोई नहीं मिला, क्योंकि अब दोनों समुंदर की गोद में कहीं खो चुके थे। अब अंधेरा भी हो गया था। दोनों ने बोट में रखा हुआ खाना खाया। रात हुई, पर इस खुले अंधेरे समुंदर में किसी को नींद नहीं आई। दोनों बस वेट कर रहे थे कि काश कोई उन्हें ढूंढे या फिर कोई किनारा उन्हें मिले। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब 5 दिन बीत चुके थे। हवाओं ने उनकी बोट को किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था। अब वो इस समुंदर के ऐसे हिस्से में थे जहां चारों तरफ बस नीला पानी था और ऊपर नीला आसमान। उनके बचने की उम्मीद सिर्फ 1% से भी कम थी। जो भी खाना पीना वो लाए थे, अब वो ख़त्म हो चुका था। दोनों भूखे प्यासे इस तपती धूप के नीचे बैठे बैठे समुंदर को देख रहे थे कि तभी कुछ छोटे पक्षी उनकी नाव पर आकर बैठे। भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों ने बिना कुछ सोचे तेज़ी से उन पक्षियों को पकड़ लिया और उन्हें खा लिया। ऐसे करते करते दिन बीत रहे थे, लेकिन अब पक्षी भी आना बंद हो चुके थे। 2 दिन भूखे रहकर बिताए। सुबह सल्वाडोर बोट के नीचे पानी को देख रहा था, तभी उसे बोट के करीब तैर रही मछलियाँ दिखी। उसने झट से अपना छोटा सा जाल फेंका और मछलियाँ को पकड़ ली। कुछ दिन के खाने का इंतज़ाम तो हो चुका था। दोनों ने मछलियों को कच्चा ही खाया। उनको खाना तो मिल जाता था, लेकिन पानी, समुंदर का खारा पानी वो पी नहीं सकते थे, और अगर पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन से उनकी जान चली जाती। बिना पानी पिए 2 दिन बीत चुके थे। दोनों के होठ अब सूखने लगे थे। शाम का टाइम था। दोनों मछलियाँ खा रहे थे कि अचानक आसमान में काले बादल मंडराने लगे। फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों ने बिना 1 मिनट भी गवाए खुले मुंह करके बारिश का पानी पिया और बोट पर पड़ी प्लास्टिक की बोतलों को उन्होंने बारिश के पानी से भर दिया। अब ये पानी कुछ दिनों के लिए इनकी जान बचाएगा। इनके पास खाना भी था और कुछ दिन के लिए पीने लायक पानी भी था। टाइम बीतता गया, पर किनारा कहीं नहीं दिखा। ऐसे ही थोड़े दिन बीते और पानी फिर से ख़त्म हो गया। एक दिन बारिश का वेट किया, लेकिन बारिश नहीं आई। फिर दूसरे दिन बारिश का वेट किया, लेकिन बारिश नहीं आई। अब फिर से दोनों के होठ सूखने लगे। सल्वाडोर ने समुंदर में पानी की ओर देखा तो वहाँ उसे एक कछुआ तैरता हुआ दिखाई दिया।
उसने तुरंत कुछ सोचे समझे बिना उसे पकड़ लिया और उसका खून पी लिया, जिसके कारण उसकी प्यास बुझी। उसने अपने दोस्त को भी कछुए का खून पिलाया। अब ऐसे ही पानी ना मिलने के कारण दोनों लोग कछुए का खून पीने लगे थे। दिन बीतते गए, दिन महीनों में बदलते गए। सल्वाडोर एक एक्सपीरियंस्ड मछुआरा था, इसीलिए उसने अपने दोस्त को समझाया कि हमें हमारे दिमाग को खुश रखना होगा, अच्छा अच्छा सोचना होगा। इसीलिए सल्वाडोर और उसका दोस्त एक दूसरे से बातें करते रहते, फ्यूचर के प्लान बनाते ताकि उनका दिमाग टूट ना जाए। वो अच्छा अच्छा खाने के सपने देखते, हंसने की कोशिश करते और एक दूसरे को हौसला देते। उन्होंने एक दूसरे से कसम खा रखी थी कि अगर वो जिंदा लौटे तो दोनों एक दूसरे की माँ से ज़रूर मिलेंगे। सल्वाडोर कोर्डोबा की माँ से मिलने जाएगा और उन्हें बताएगा कि उनका बेटा कितना बहादुर था, और कोर्डोबा सल्वाडोर की माँ से मिलने जाएगा। यही सोच, यही उम्मीद उन्हें टूटने से बचाए रखती थी। ऐसे ही 4 महीने बीत गए, पर कहीं पर भी ज़मीन नहीं दिख रही थी। अब 22 साल का कोर्डोबा हिम्मत हार चुका था। सामने खाना था, फिर भी वो खा नहीं रहा था। उसने खाना पीना दोनों छोड़ दिया था। उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, और फिर उस बहती हुई नाव पर उसने अपनी आखिरी सांस ली। ये देखकर सल्वाडोर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब तो वो इस समुंदर के बीचों बीच बिल्कुल अकेला रह गया था, और वो भी अपने दोस्त की लाश के साथ। पहले तो उससे बात करने के लिए कोई था, पर अब उसके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था। वो सन्नाटा उसे धीरे धीरे पागल कर रहा था। अकेलेपन से वो इतना पागल हो गया था कि वो अपने दोस्त की लाश से ही बात करता, ताकि खुद को यकीन दिला सके कि वो अकेला नहीं है। 6 दिन तक उसने अपने दोस्त को अपने पास रखा और उससे बातें करता रहा। लेकिन जब उसे पता लगा कि उसका दिमाग जवाब देने लगा है और वो अब पूरी तरह से पागल हो जाएगा, तब उसने एक फ़ैसला लिया कि वो अपने दोस्त की लाश को अपने पास नहीं रखेगा, और उसने अपने दोस्त की लाश को समुंदर के हवाले कर दिया। अब सल्वाडोर इस एंडलेस समुंदर में पूरी तरह से अकेला था। बात करने के लिए भी कोई नहीं था। ऐसे ही वो मछलियाँ पकड़ कर खाता, और जब बारिश होती तो बारिश का पानी स्टोर करता, फिर उसे पीता। लेकिन जब बारिश नहीं होती तो वो कछुओं को पकड़कर उनका खून पीता। ऐसे ही 6 महीने बीत चुके थे। दोस्त को खोने के बाद वो मानसिक तौर पर टूटने लगा था। सुबह का टाइम था, नाव पर पैर मोड़े वो सो रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी तो वो उठ खड़ा हुआ। दूर उसे एक बहुत बड़ा जहाज गुजरता हुआ दिखाई दिया। पिछले 6 महीनों में पहली बार उसने कोई इंसानी चीज़ देखी थी। जहाज को देखते ही उसकी बुझी हुई उम्मीद फिर से जाग चुकी थी। वो पागलों की तरह चिल्लाया, हाथ हिलाए, हर तरह से इशारे किए, लेकिन उसकी 7 मीटर की छोटी सी नाव इस विशाल जहाज के लिए बहुत ही छोटी थी। वो किसी को नज़र नहीं आई। देखते ही देखते वो जहाज उसकी आंखों के सामने से निकल गया। वो बहुत ही उदास हो गया और रोने लगा। अब तो उसके कपड़े भी घिस चुके थे और फट चुके थे। सिर पर और दाढ़ी पर बाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। टाइम बीतता रहा और वो अकेला सर्वाइव करता रहा। ऐसे ही 11 महीने बाद सल्वाडोर अपनी छोटी सी नाव पर बहते बहते लगभग 8000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था। सूरज की तपतपाती धूप से बचने के लिए वो अक्सर अपने बर्फ़ के बॉक्स के नीचे छिप जाता था और शाम को बॉक्स के नीचे से बाहर निकलता। जनवरी 2014, पूरे 14 महीने 438 दिन बीत चुके थे। सल्वाडोर बोट पर नीचे मछलियाँ देख रहा था कि तभी उसकी नज़र पानी पर तैरते हुए नारियल पर गई। उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। नारियल मतलब आसपास कोई ज़मीन है। कुछ ही देर बाद दूर उसे ज़मीन की एक हल्की सी लकीर दिखी। उसे डर था कि कहीं लहरें उसे फिर से इस आइलैंड से भी दूर ना ले जाए। उसने एक पल भी इंतज़ार नहीं किया और वो पानी में कूद पड़ा। आखिरकार वो अपनी बची खुची ताकत से तैरता हुआ उस अनजान आइलैंड पर पहुंच गया। पूरे 14 महीनों के बाद उसने पहली बार किसी ठोस ज़मीन पर पैर रखे थे। वो थकान से टूटकर रेत पर गिर पड़ा। जब उसने खुद को संभाल कर नज़र उठाई तो सामने एक छोटा सा घर दिखा। 14 महीनों के बाद सल्वाडोर का किसी दूसरे इंसान के साथ आमना सामना हुआ। उन लोगों को देखते ही वो जैसे बेकाबू हो गया और अपनी ही भाषा में ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, बिना रुके, बिना सोचे। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि सामने वाला उसे समझ रहा है या नहीं।
उसे बस किसी इंसान से बात करनी थी। ये महसूस करना था कि सच में वो जिंदा है। ये जगह मार्शल आइलैंड का एक छोटा सा हिस्सा थी जिसे इबोन अटोल कहा जाता है, और ये आइलैंड मैक्सिको से पूरे 11,000 किलोमीटर दूर था। सल्वाडोर बहते बहते 11,000 किलोमीटर दूर आ पहुंचा था। बाद में उसे वहां से उसके घर वापस भेजा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटने के बाद एक नई परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। उसके मरे हुए साथी कॉर्डोबा के परिवार ने उस पर हत्या का आरोप लगाकर केस कर दिया था। बाद में ये मुकदमा खारिज हो गया क्योंकि जांच में सल्वाडोर की कहानी ही सच के ज्यादा करीब पाई गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।